इसमें ये भी है ना कि भाई कि हार्दिक पर क्या करें, हार्दिक पर अगर कुछ बयान है तो यार बताना भाई आप कि हार्दिक पर कुछ बोला है, वर्कलोड मैनेज ही बोला है अगर करने हार्दिक पर। तो ये भी अब ये यहाँ पर है ना कि नीतीश कुमार रेड्डी की परफॉर्मेंसेज उनके लिए बढ़िया है। हाँ, और ये प्लान है आपका प्रिपरेशन का है भाई आगे और की। नीतीश कुमार रेड्डी देखो उन्होंने अच्छा भी करा आईपीएल में, मतलब आपको मिडिल ऑर्डर में अच्छा बैट करते हुए भी नजर आते हैं, बॉलिंग अप फ्रंट भी डाल लेते हैं, और आपके पास वो मिक्स है उनके पास। एज इट इज एज ऑफ नाउ हम बार बार यही चर्चा करते थे कि यार अगर हार्दिक को कुछ हो जाता है तो उनके बैकअप है कौन। एज इट इज तो नहीं मिल पाएंगे, बट वही है कि आपको भाई क्लोजेस्ट टू हिम तो वही मिल रहे हैं ना सेटअप में। दुबई को भी आप उतना ना आईपीएल में उनको एज अ बॉलर उस तरीके से ऑपरेट करते हुए देखते हो, तो आई थिंक रेड्डी वाला सही इनके लिए मिक्स में, और वो अच्छा डिसीजन है। रेड्डी, हम तो देखो रेड्डी की हमने आईपीएल में ही बात करी थी जब उनकी परफॉर्मेंस नहीं भी आ रही थी। इवन आप जब मैंने कहा भी था कि हार्दिक के लिहाज से आप करें, भाई देखो आज वो स्किल सेट को वो उसने डिलीवर करके भी दिया है। हार्दिक की जो है फ्रेजाइल, और आपके पास देखो रेड्डी की बीच में परफॉर्मेंसेस खराब रही नो डाउट, लोग उनके लिए कह देते हैं कि भाई खिला दिया, टेस्ट क्रिकेट खिला दिया, ये वो है, कौन कैसा है, ये है वो है, बट जो भी है भाई वो आपके पास अवेलेबल में बेस्ट ऑप्शन है। इवन अगर आप बॉलिंग से भी कहोगे दुबे से बेटर ही ऑप्शन है, दुबे ने करके डिलीवर कर रखा है। उसके बावजूद मैं ये कह रहा हूँ इवन बैटिंग वाइज में उसके पास वो कॉम्पैक्टनेस चीज़ें हैं, एज पर सिचुएशन खेल सकता है वो। आपको कभी कभी 25 पर 3 पर भी बैटिंग करके दे सकता है। आप 125 पर 2 हुए थे, आपने प्रमोट किया, वो दोनों तरीके से बैटिंग वहाँ पर कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें उनके साथ लगी हुई हैं। और अब ये है कि नीतीश कुमार रेड्डी अगर अच्छा परफॉर्म करते हैं, उनको 11 में मिलेगी जगह, अच्छा करते हैं तो थोड़ा सा वो हार्दिक वाली पोजीशन पर वो रहेगा। और वनडे की भी टीम में नीतीश कुमार रेड्डी, हार्दिक का वर्कलोड, व्हाट इज वर्कलोड मैनेजमेंट। केस ये है कि भाई हार्दिक पांड्या 2 ही फॉर्मेट खेलने थे, नीतीश कुमार रेड्डी दोनों फॉर्मेट की टीम में है, अक्षर पटेल आपके दोनों फॉर्मेट की टीम में रहेंगे। आप क्लियर कट ये हो भाई कि हार्दिक की फिटनेस का पता नहीं, वो 27 वर्ल्ड कप भी खेल रहे होंगे, नहीं खेल रहे होंगे, 28 तो बड़ी दूर की बात है। तो हार्दिक के लिए केस यही रहता था ना कि हार्दिक को आप कहते थे कि यार हार्दिक के पास लग्जरी वो है कि ही कैन पिक एंड चूज। तो जय भैया कल भी बात कर रहे थे कि यार अब आपको वो नहीं है कि अपने मन मर्जी से, द मोमेंट आप ऑप्ट आउट करोगे किसी दौरे आपकी से। उस टाइम पर फिटनेस का ये नहीं था ना यार। आप एक पूरी आईपीएल में आपकी इंजरी का हो गया, उससे पहले भी और जो चीजें अब यार अगेन देखो रोहित विराट उम्र वाला फैक्टर अलग है 27 के लिए, 28 की बात कर रहे हैं। एक प्लेयर जो ऑलरेडी इंजरी का केस है उसको हम 28 में कैसे सोच रहे हैं कि भाई बिल्कुल सही तरीके से वो खेल ही रहा होगा, सब चीजें होंगी। तो पर जो आपके टीम की रिक्वायरमेंट है आप उसको मैनेज करते हो हाँ, ना। तो मैं वही कह रहा हूँ मतलब आज भी अगर आप मैनेज उसकी आप खराब फॉर्म में भी यार, आई थिंक नीतीश रेड्डी उनको बॉलिंग में मैच नहीं कर सकते। मैनेज अगर आप हार्दिक वो दोगे। सेमीफाइनल में 3 रन वाला ओवर नहीं डालता तो आप खत्म थे। आप खत्म थे। मैं उस मैच में नहीं मानता उनकी कंट्रीब्यूशन को, वो ओवर डाल दिया कि मेरे लिए वो भैया बुमराह, आपकी टीम में और कोई नहीं डाल पाता। मैं आपका बुमराह- सेमीफाइनल गया था उस ओवर में। बात मेरी ये है नजर कि में ये बुमराह ने कितना मैच बड़ा कर दिया रिस्क था है कि वो डालेंगे ही डालेंगे। और डाल एक दिया, बार डाल डाल दिया चुके भाई। हैं, डाल चुके हैं, आगे की गारंटी नहीं है ना अब भाई। बुमराह हाँ, ने कर दिया था भाई मैच। कंसर्न हो गया ना इस आईपीएल 24 में आपने- किया हार्दिक ने गेम, हार्दिक को क्रेडिट है। यहाँ पर देना ही है तो भाई मैं दुबे के फिनिश को भी दूंगा और इनको भी दूंगा। वो मैच बैटिंग में ओवरऑल संजू की बात करते हैं, बॉलिंग में ओवरऑल बुमराह ही थे। उसके बाद इतना प्रेशर भाई, हर ओवर के 20 रन थोड़ी बनवाओगे कि 20-20 रन बन रहे हैं और मैच खत्म हो पर जाता है। आप खा रहे थे वो मतलब मैच तभी भी आपने दुबे को आखिरी दिया तो ना। आखिरी उनका बनता था और इसलिए क्लोज दिखता है कि भाई दुबे ने लास्ट में क्या है, हेजलवुड डाले तो छक्के का, दुबे ने भी वही डाला, लीगल डिलीवरीज डालनी है। तो मैच आपका बुमराह सेट करके चले गए थे। और हार्दिक की परफॉर्मेंसेस भी ऑफ लेट विद द बैट क्या है, एज बॉलर बैट से मतलब उन्होंने डिसअपॉइंट ही करा पूरे बैट से भी डिसअपॉइंट किया है, फिटनेस से भी डिसअपॉइंट किया है। पता नहीं है मुंबई इंडियंस का पूरा आईपीएल देखो विद द बैट उन पर भी आए ना। वो भाई आप अपना विलाप नहीं गा सकते कि बाकियों ने कुछ नहीं किया है मेरे लिए। आज आपकी परफॉर्मेंस भी जज होगी। जो कर रखा है सबने कर रखा है भाई, सूर्य कुमार यादव ने भी कर रखा था, कप्तानी गई उनकी। हम जो आज करें कोई जिक्र तक नहीं कर रहा है सूर्य कुमार यादव पर, डिस्कशन तक नहीं है। तो आप एक ये भी देख रहे हो भाई कि हमें नहीं पता आप ओडीआई वर्ल्ड कप में हार्दिक खेलोगे या नहीं खेलोगे पूरा, तो हम नीतीश कुमार रेड्डी तैयार रखना चाहते हैं। और आपके पास बंदा एक ही है जो बॉलिंग जो बैटिंग यूटिलिटी के साथ फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर हो। मतलब अगर आपके पास पूरे इंडियन सेटअप में अगर एक बंदे को आप पिक करोगे वो रेड्डी है। बट वही वाली चीज है कि भाई मैं उनकी बॉलिंग को इतना कन्विंसिंग नहीं, मेरे को नहीं लगते। T20 फॉर्मेट में एटलीस्ट आप ओडीआई में काम चला लो। ओडीआई बड़ा फॉर्मेट है, में भी आपको 10-10 ओवर के स्पेल, लेकिन हार्दिक ने बहुत बार 4-4 ओवर के स्पेल भी डाले हैं। आई डोंट नो मतलब अगर आपने ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में वहां पर खेलना, आप उनको एज अ थर्ड सीमर की तरह यूज कर पाओगे जो हम हार्दिक को कर लेते हैं। देखो बात ये है ना उनको भी कि कर देंगे भाई, ऐसा कोई आफत की बात नहीं है। नीतीश मतलब रेड्डी यार पहले मैंने से- तो उनकी बॉलिंग में देखो नीतीश रेड्डी पहले से इम्प्रूव फास्ट बॉलर No doubt मतलब बॉलिंग में अगर कहोगे इम्प्रूव्ड है, और इम्प्रूवमेंट होते होते डाल तो रहे हैं ना कम से कम। हार्दिक ने इस आईपीएल में कितनी गेंदबाजी की है यार, भाई, आप सिर्फ रेड्डी ने इसलिए कि वो डाल सकते रेड्डी हैं, उस सनराइजर्स डाल के नहीं सेटअप रहे में हैं। नया बॉल डालते हैं, आप उनको कहां डेथ में बॉल डाला उन्होंने। नहीं, डेथ में बॉल नहीं डाला जो है। हार्दिक ने जितनी डेथ सर्विसेज में दी शायद हैं, वो डाले भी ना, लेकिन बीच के ओवरों में शायद आप इंप्रूव्ड हो जाए भाई। बस एज ऑफ नाउ तो नहीं लगते वही T20 मान लोगे फॉर्मेट ना। में।
एक ऑलराउंडर अगर खेलता है तो इंप्रूवमेंट के चांसेस रहेगा। हार्दिक जब आए थे शुरू में क्या बॉल डालते थे, आज की डेट में हार्दिक बन गए ना, तो बॉल डालेंगे तो बनेंगे। नीतीश रेड्डी खेलेंगे T20 सेटअप, बॉल डालेंगे तो बेहतर होते जाएंगे। शिवम दुबे को आज से साल भर, 1.5 हार्दिक साल जब पहले जवान आया था मोई के लिए भी करता था। 16 में आपको MS धोनी का रनआउट तो याद आता है, लेकिन वो ओवर हार्दिक ने डाला था बांग्लादेश वाला। वो ठीक 16 से है। करना मतलब चैंपियंस ट्रॉफी हाई क्लब, देखो क्लच प्लेयर उन्हें हार्दिक को उनकी परफॉर्मेंसेस की मैं वजह से कहा हार्दिक जाता को नहीं कह है, रहा बट हूं, ये वर्ल्ड कप नीतीश उनका रेड्डी बैट आज से की फ्लॉप गया था। नीतीश ये रेड्डी वर्ल्ड कप आज उनका की बैट डेट से में फ्लॉप हार्दिक गया। पांड्या के बराबर नहीं है। हाँ। नीचे ही रहेंगे दोनों फील्ड में, कह सकते हो Yes. बल्लेबाजी में भी गेंदबाजी में भी। लेकिन अब भाई यार देखो, एक खिलाड़ी अगर उस तरह के उसका पिक एंड चूज वाली चीज है, या फिटनेस का कुछ कंसर्न है, पता ही नहीं है कि होंगे नहीं होंगे, बीच टूर्नामेंट में इंजर्ड हो जाएंगे, तो कम से कम आपके पास एक बैकअप तो होना चाहिए। जी। नीतीश रेड्डी मेरे लिए वो परफेक्ट बैकअप नजर आते हैं कि भाई गेंद से भी आप उनके ऊपर अब रिलाई कर सकते हो। ठीक है, अभी भी कुछ भाई वो किस बॉलर के साथ नहीं है कि भाई डेथ में कितने ये आई थिंक इस तरीके की मैनेजमेंट है जो कि मुझे समझ आ रहा है। देखो जब आप कहते हो ना कि इस वक्त अब आपका ओडीआई वर्ल्ड कप अप्रोच कर रहा है, जब आपका फोकस ओडीआई पर रहेगा, आप अपने ओडीआई वाले प्लेयर्स को उस तरीके से मैनेज, जो बुमराह के साथ आप कर रहे हो, बुमराह को एशियन गेम्स वाले स्क्वाड में आप कह रहे हो कि यार चलो हमें अपना गोल्ड मेडल सिक्योर करना, अपना बेस्ट टेस्ट वेपन भी खेलते हैं। हाँ, बुमराह टेस्ट टेस्ट भी भी खेलते हैं। हार्दिक पांड्या 2 ही फॉर्मेट खेल रहे हैं, जिनमें से एक फॉर्मेट की टीम में वो पर हार्दिक को सितंबर आपने तक पहले नहीं भी है। ऐसे प्रिजर्व करा है अब कि नहीं है वो केस भाई, अब चीजें चेंज हो गई हैं, टाइम चेंज हो गया और मैं परफॉर्मेंस बोल भी। तो रहा हूँ, ये देखो, मैनेजमेंट जो है क्लियर, इनको किसी को राजा मैसेज बाबू है। नौकरी नहीं है हाँ, कि साफ तुम ही सीधी हो, बात है। तुम्हारी जगह कोई परफॉर्मेंस नहीं करोगे, है। फिटनेस बचोगे, रहेगी तो खेलोगे, नहीं तो नहीं तो जाओगे। तुमसे नीचे हम लेके और चलेंगे। तुम्हारी ठीक है, हार्दिक बस की भी हम साफ बड़ी सीधी बात बात करते हैं। है। हार्दिक कब से खेल रहे हैं? 16 से खेल रहे हैं ना। बिल्कुल। 16 से खेलते खेलते ठीक है, इंग्लैंड वाले सेमीफाइनल में उनकी वो इनिंग्स की बात हो जाती है, उसका 24 का वर्ल्ड कप है। बाकी मेलबर्न में उनका नॉक था विराट के साथ। मतलब देखो यार, ठीक है, ये वो बोल कह रहा हूं, हार्दिक ने इतनी क्लच मेरा परफॉर्मेंस, हार्दिक जब अगर का- कोई ऐसा ही बंदा आपके सेटअप में होता तो आज खेलना रहा होता। तो खेल रहे कितने हैं बार भाई, अब इंजर्ड आप आपके all हार्दिक rounders- मिड हार्दिक 2023 drop हो गए थे ना। इंजर्ड हुए तो आपने शमी भाई को उतारा। हार्दिक ड्रॉप हो गए वो थे कौन ना। सा आपकी कॉल थी? हार्दिक ड्रॉप हो गए थे टीम से भी, T20 टीम से पहले भी ड्रॉप हुए हैं। वनडे टीम में भी बिना हार्दिक के भी इंडिया वर्ल्ड कप में वहीं तक पहुंची, फाइनल तक। वो बाद में बात होती कि भाई शायद उस दिन हार्दिक होते, ऋषभ कहते हैं मैं होता, कोई होता, बट उनका भी इतना लंबा सैंपल साइज में उनकी भी बहुत मैचेस हैं और उनकी परफॉर्मेंसेस, मतलब जो भाई अगेन हार्दिक भी वही प्लेयर है जो 10 सालों से खेल रहे हैं। 10 सालों में मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस, वो कैमियोज कुछ हो गए। बॉलिंग वाइज मतलब 19 का टाइम ऐसा जब हार्दिक 10-10 ओवर डालते थे वनडे में। आज भाई जब फिटनेस का आपका अता पता नहीं है, फील्ड में आपको भागा दौड़ी के टाइम दिख जाती हैं चीजें, परफॉर्मेंसेस आपकी डिप कर रही हैं। मेन वही चीज है ना कि आपने परफॉर्मेंस किए हुए हैं, ठीक है, बट उसके बेसिस पे आप आगे नहीं खींच सकते। आज हार्दिक अगर वनडे क्रिकेट खेलेंगे तो 10 ओवर की गारंटी है उनकी कि जितने भी ओडीआईस खेलेंगे वो आपको उसमें फिटनेस आपकी 10 प्रूव करनी होगी। अब तो आपको बस रखा बात तो वही है ना, सिंपल सी बात बता आप दूं। प्रूव करो, फिर हम आपके रोहित बारे शर्मा में जैसा उनके बारे में यही कहा है ना कि वर्कलोड मैनेजमेंट है, आपको ड्रॉप तो नहीं किया गया ना, वर्कलोड मैनेजमेंट चल रहा है। अगर आप 10-10 ओवर वनडे जो खेल रहे हो डालोगे तो आप कंसिडरेशन में रहोगे कि भाई फिटनेस अच्छी है, आप रहोगे नीतीश रेड्डी से हमेशा आगे रहोगे आप, अगर आपकी वो फिटनेस मेंटेन है तो। देखो इवन नहीं नीतीश है कुमार रेड्डी खुद वो प्लेयर है जिसका क्योंकि injury साउथ का अफ्रीका case में है। आप लेकर जाओगे ना ओडीआई वर्ल्ड कप में, देखो दुबई को तो आप ओडीआई में उस तरीके से नहीं देख रहे होगे ना। ओडीआई वर्ल्ड कप में आप क्या करोगे, मे बी हार्दिक और इनके बीच में एक कंपटीशन होगा आपका, नीतीश तो पहले उसमें ही दिख जाएगा। अगर हार्दिक की बैट से फॉर्म ऐसी रहेगी जैसी वर्ल्ड कप की है, तो हार्दिक खुद ही अपने आप ही मैं बाहर तो हो जाएगा। फॉर्म से पहले फिटनेस ही देखना चाहूंगा कि अभी भी वो जस्ट क्लियर करके आ रहे हैं ना ओडीआई के लिए, जो आया था कि सब्जेक्ट टू फिटनेस था। हाँ। ओडीआई खिला भाई, ओडीआई कितने ओडीआईज हैं आपके? 3 ओडीआईज है ना। 3 ही हैं, उसके 3 बाद आप इंग्लैंड इंग्लैंड ओडीआईज में भी ये हुआ, वो नीतीश रेड्डी और हार्दिक को एक साथ खिलाएंगे, जो अभी ध्रुव जुरेल और ऋषभ पंत एक साथ खेल रहे हैं। खिलाना चाहिए और इसीलिए क्योंकि खिला आपको रहे हैं, अफ्रीका में एक क्योंकि seam bowling वाला वो चाहिए सिंपल ये बताना चाह रहे हैं भाई धीरे धीरे कि भाई अब ऐसा नहीं है कि वो आप जो सोच रहे हो कि आप ही खेलते रहोगे, और बहुत सारी चीजें अलग अलग भी हैं कि भाई किस तरीके वो से तो आप बिल्कुल करके जायज करेंगे। है। जो बेहतर करेगा, अगर नीतीश बेटर करेंगे तो ऑब्वियसली उनको वहां पर पिक किया जाएगा। और आपको परफॉर्मेंस भी देखनी है, फिटनेस भी देखनी है। आज आपने ये भी मैसेज दिया कि भाई आपको नहीं पता कि 27 तक हार्दिक पांड्या की फिटनेस कहाँ स्टैंड करती है। आज 1 साल 1.25 साल बाद कितना प्रोटेक्ट करोगे यार? वर्ल्ड कप में भी रेस्ट करोगे क्या मैचेस में? बीच में वर्ल्ड कप होगा, फॉर्मेट वाइज आपके मैचेस लगे रहेंगे, वहां पर ही प्रोटेक्ट करोगे आप? भाई एशियन गेम्स में सारी टीम जा रही है, आप कह रहे हो कि क्लच और ये क्या हो गया? एशियन गेम्स में नहीं है हार्दिक पांड्या जी। एशियन गेम्स तो बड़ा टूर्नामेंट है, बुमराह को उतार दिया आपने जो टेस्ट मतलब एशियन गेम्स में हम यही बात कर रहे थे कि आपकी पता नहीं, मेरे को समझ नहीं आया। हाँ, तो ठीक है, अब क्योंकि पहले आपके यार ऋतुराज उसमें कप्तानी कर रहे थे जो T20 बात कह रहे तब का टीम का भी अलग था, उस फॉर्मेट की वो भी चीज अलग थी। दूसरी बात कहना कि आज इंडिया पाकिस्तान अलग है। आज एशियन गेम्स की टीम में वो सरकार प्लस ओलंपिक की एसोसिएशन हमारी सब कुछ है। इंडिया पाकिस्तान का ही मैच हो, इंडिया हार गई वहां पर, तो आज वो अलग तरीके से लिया जाएगा।
आज वो पिछले टाइम की सिचुएशन से अलग है। प्लस एशियन गेम्स में सारे बंदे हैं भाई, जो बुमराह हो चाहे कुछ हो, वर्कलोड है, ये है, वह टेस्ट भी खेलते हैं, वनडे भी खेलते हैं, T20 भी हैं, बट वहां पर भी हार्दिक नहीं है। वहां पर सारे हैं ना, बाकी पूरी टीम है T20 खेलने वाली। तो 27 तो है, 28 के लिए तो मतलब उसके लिए भी अगर आप मैनेज 28 के लिए तो ये है कि अगर इनकी ओडीआई वर्ल्ड कप के लिए ही आपकी फिटनेस नहीं बन पाई तो शायद आप पर कॉल ही ले ली जाए। तो यही तो वो कह रहे हैं, वो ये मानकर चल रहे हैं भाई 28 तक तो हमें लग ही नहीं रहा कि आप चल पाओगे। फेयर इनफ, आप दोनों को अपॉर्चुनिटीज दो। अगर आपको लगता है कि वो उनको आउट परफॉर्म कर रहे हैं तो आपके पास बाद में कोई ये नहीं कहेगा कि यार हार्दिक कहां से ड्रॉप हो गए। आपके पास एक सैंपल साइज रहेगा कि रेड्डी ने हार्दिक को एक तो आउट परफॉर्म भी करा है, एंड नाउ वो डिजर्वेडली अगर एक बंदे की जगह बन रही है तो हम आज रेड्डी को उसकी परफॉर्मेंस के बेसिस पर पिक कर सकते हैं।